अस्सलाम वालेकुम नजरीन, आज दो अहम आप लोगों के लिए डेवलपमेंट्स हैं जो आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी थी। वो ये है कि एक ये है कि पाकिस्तान की तारीख में जो पाकिस्तान में सितंबर आ रहा है 2023 का, ये बहुत बड़े लोगों को उनके अपने ओहदों से, उनके अपने वक़ार से उतार दिया जाएगा। नजरीन, पहले बात ये है, और दूसरी ये है कि जो अहम है वो ये है कि काजी फैज ईसा साहब तराजू के साथ इंसाफ करेंगे या नहीं। ये बहुत सारी पेशन गोयां हो रही हैं कि काजी फैज ईसा साहब ये कर देंगे, काजी फैज ईसा साहब वो कर देंगे। इस चीज पर डिस्कशन करेंगे। पहले जो बात करते हैं वो यही है कि क्या सितंबर में पाकिस्तानी तहरीक क्यों अहम है। नजरीन, सितंबर में पाकिस्तानी तहरीक इसलिए अहम है कि वहाँ जो अहम ओहदों पर बैठे हैं, अहम ओहदों पर जो जिनको चार्ज दिए गए, जिनके पास सबसे बड़े चार्ज हैं, ऐनी चार्ज हैं और सरबराही है मुल्क की, वो दो ओहदे और एक 3 स्टार ऑफिसर जो है सितंबर में अपने ओहदों से रिटायर्ड हो जाएंगे। नजरीन, पहली है जो है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की सितंबर में जो है मियाद मुद्दत खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरी राय के मुताबिक होना तो ये चाहिए और होता भी ऐसे है, जब उनकी मुद्दत खत्म होती है, अगर इलेक्शन में से चंद अरसे बाकी होते हैं तो वो दूसरी हुकूमत बनती है, तब वो अपने चार्ज दूसरे सदर को देकर आगे चले जाते हैं। लेकिन ये एक हरीफ जमात का सदर बैठा है, इसी वजह से जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत होगी वो ये नहीं चाहेगी कि सदर पाकिस्तान अपने मनसब पर फैज रहें। नजरीन, इसी वजह से अब वो क्या करेंगे, सदर आरिफ अलवी साहब जैसे मुस्ताफी होंगे उसके बाद जो चार्ज होगा चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी साहब को जो है कायम मकाम सदर बना दिया जाएगा। नजरीन, और उसके बाद जो दूसरी शख्सियत हैं वो है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब भी सितंबर में मुस्ताफी हो जाएंगे और इनका चार्ज काजी फैज ईसा साहब को संभाल दिया जाएगा। और तीसरी बात ये है कि एक 3 स्टार ऑफिसर जो हैं वो भी, उनका नाम आप लोगों के सामने सितंबर में आ जाएगा। वो भी एक अहम ओहदा रखते हैं, एक अहम मकाम रखते हैं पाकिस्तान आर्मी में और एस्टेब्लिशमेंट में। वो भी जो है मुस्ताफी हो रहे हैं और उनका भी वक्त ख़त्म हो चुका है। उनकी भी जो सर्विस की मियाद है अपने इख्तिताम को पहुंचेगी और इसी तरह ये अहम शख्सियात सितंबर में रिटायर्ड हो जाएंगी। और पाकिस्तानी तहरीक के लिए इसलिए भी ये अहम है कि यहाँ जो है अहम चार्ज चले जाएंगे और उसके बाद दूसरा नया चार्ज आएगा। अब बात करते हैं नजरीन काजी फैज ईसा साहब की। क्या काजी फैज ईसा साहब तराजू को बराबर रख सकेंगे या फिर तराजू में फर्क आएगा। नजरीन, कुछ पेशन गोयां ये हैं कि जो है काजी फैज ईसा साहब एंटी पार्टीज है, यानी ये किसी एक जमात को पसंद करते हैं। जैसे उमर अता बंदियाल साहब के बारे में कहा जाता है कि उमर अता बंदियाल साहब एक जमात को फेवर करते हैं, इसी तरह काजी फैज ईसा साहब के बारे में भी यही पेशन गोया हैं कि ये भी एक जमात के फेवरेट हैं, ये भी किसी जमात को पसंद करते हैं। लेकिन नजरीन, आपके जहन में डाल दूं कि काजी फैज ईसा साहब ये सब पेशन गोया गलत साबित करेंगे। काजी फैज ईसा साहब एक नाडर, बहादुर और इंसाफ पसंद जस्टिस हैं। नजरीन, ये जो चीफ जस्टिस बैठेंगे अपने मकाम पर, तो इनकी जो मकाम है, इनका शुरू से देख लें, हाई कोर्ट से लेकर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट तक, जो इनका इंसाफ का तराजू है हमेशा बराबर आया है। इनकी सबसे बड़ी जो है, आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे दूं कि जो है क्वेटा में से ये आए थे, बलूचिस्तान में से काजी फैज ईसा साहब ताल्लुक भी रखते हैं और वहाँ से ये मुंतकिल हुए थे इस्लामाबाद। तो काजी फैज ईसा साहब की हमशीरा जो थी, उनके बेटे का एक प्रॉब्लम था, एक केस था
اور وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی عدالت میں آ پہنچا۔ ناظرین، قاضی فیض عیسیٰ صاحب اگر چاہتے تو وہ اپنے بھانجے کو بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بھانجے کے ساتھ جو رویہ کیا، ان کو تقریباً 6 ماہ قید ہوئی تھی، اور انہوں نے قید کے وہ جو ہے سلاخوں کے پیچھے جو ہے گئے تھے، اور اس کے بعد جیل کاٹ کر 6 مہینے سزا ہوئی تھی۔ شاید والی بات ہے کہ جو اس کی ضمانتیں ہوئی تھیں کہ اس کے بعد قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے پاس یہ ٹیگ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اینٹی سیاستدان ہیں، اینٹی پارٹیز ہیں، کسی پارٹی کے فیوریٹ ہیں، یہ غلط ہے ناظرین۔ اور دوسری مثال یہاں بھی ہے کہ ان کے قریبی ساتھی تھے یہاں پر ڈاکٹر عمران نبیل ہیں کہ اسی طرح کا نام ہے کوئی، اسلام آباد میں جو ہے مقیم ہیں، ان کا بھی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسا کیس آیا ہے، تو یہ چاہتے تو وہ اس کو بھی جو ہے رعایت دے دیتے، ریلیف دیتے، لیکن انہیں کسی قسم کا ریلیف نہیں ملا، اور ان کی گاڑی بھی جو ہے اس ٹائم FIA کے حوالے ہو گئی تھی، اور ان کی کرنسی کا کوئی مسئلہ تھا، وہ کرنسی بھی FIA کے حوالے ہو گئی تھی، اور ان کو سزا بھی ہوئی تھی 2 سال کی، اور اگر چاہتے تو وہ یہ بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن قاضی فیض عیسیٰ صاحب نہ اپنے دوستوں کے ساتھ انصاف میں کوئی اپنے ترازو کو اوپر نیچے کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے رشتہ داروں میں اوپر نیچے کرتے ہیں، تو وہ کسی اور جماعت کے ساتھ کیوں ریلیف کریں گے؟ اور یہ وقت بتائے گا، ستمبر تو آنے دیں، دیکھتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نون لیگ کو اوپر لے جاتے ہیں یا نون لیگ کی چیخیں نکلتی ہیں۔ ناظرین، یاد رکھنا ہے کہ یہی نون لیگ والے کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے۔ اگر نون لیگ بھی قانون توڑے گی تو نون لیگ کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا۔ ناظرین، جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے فکس پوائنٹ۔